राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप करते हैं अच्छे होंगे। चलिए जिन पियाजे के विषय में जानते हैं। जिन पियाजे कौन थे? जिन पियाजे एक स्विट्ज़रलैंड के वैज्ञानिक थे। जिन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत, जिसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने जो विकास दिया था उनका 4 स्टेजेस है। पहला है 0 से 2, इसके बाद 2 से 7, 7 से 11, 11 से ऊपर की अवस्था। जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था है उसको हम कहते हैं सेंसरी मोटर, संवेदी गामक अवस्था। इसके बाद 2 से 7 वर्ष है जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद 7 से 11 है, उसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से हम जानते हैं, उसको हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। फिर 11 से ऊपर की अवस्था है उसको हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। तो मूर्त हम उसको बोलते हैं जिसको हम टच करके, जैसे बच्चे किसी चीज़ को टच करके समझता है, उसको मूर्त कहते हैं। तो और अमूर्त वो हो गया जो बच्चा अपने दिमाग में स्कीमा बनाता है, उसको टच नहीं करता है। तो आइए हम जानते हैं। स्विट्ज़रलैंड मनोवैज्ञानिक ने 2 वर्ष के चिल्ड्रन में जैविक परिपक्वता के विषय में बताया है। जैविक परिपक्वता आती है, वैसे 2 वर्ष के बारे में अपना कॉन्सेप्ट, 2 वर्ष के बच्चे के विषय में अपना कॉन्सेप्ट बताया है सेंसरी मोटर स्टेज में। तो पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता है। जिन पियाजे सर ने बोला है कि बच्चे एक्टिव एक्सप्लोरर है, मतलब सक्रिय ज्ञान के निर्माता है, जो अपने सिद्धांतों की रचना खुद करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग एडल्ट से डिफरेंट टाइप की होती है, ना डिफरेंट टाइप में अलग होती है, मतलब ना कि क्वांटिटी में। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं 4 स्टेज। जानने के पहले अनुकूलन जानते हैं, एडेप्टेशन क्या है। तो सबसे पहले एडेप्टेशन वो है जो वातावरण के अनुसार अपने आप को बच्चा ढालता है, उसको एडेप्टेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारा है 0 से 2 वर्ष की अवस्था। इसमें बच्चे अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा समझते हैं। ज्ञान के सक्रिय निर्माण है, जैसे कोई वस्तु को आप रख दीजिए कहीं छिपा के, लेकिन बच्चा उसको अपने नाक, आँख, कान, ये सब से ज्ञानेंद्रियों के द्वारा चीज़ों को बता देगा कि वस्तु कहाँ रखी हुई है, क्योंकि उस चीज़ में वो परिपक्व होता है, उसी सेंस ऑर्गन से वो चीज़ें को ढूंढ लेता है और अपने को क्या करता है, उसी से अपनी बुद्धि का विकास करता है। तो बच्चे तो 2 से 0 साल के बच्चे रहते हैं, उसमें कितना ज्ञान रहता है। तो यह है कि वो अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अपनी समझ विकसित करते हैं। दूसरा है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चे जो हैं वो बोल के अपनी बातों को दूसरे का अनुकरण करके सीखते हैं। तो यह क्रिया जो है सेंसरी के बाद की अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष की अवस्था। इसमें
कोई क्रिया नहीं कर पाएगा, लेकिन समझ हर चीज़ का उसके अंदर डेवलप्ड हो जाएगा। और इसमें जो है सेंसरी ऑर्गन से सेंसेस से समझता है। 0 से 2 वर्ष की अवस्था के बच्चे, इसमें ज्ञानेंद्रियों का जो माध्यम से सीखता है बच्चा, तो उसमें दिमाग में वस्तुओं की अपनी छाप बना लेता है। ठीक है। अब आइए, हम पुरुष क्रियात्मक के विषय में जान रहे थे। तो यह सेंसरी मोटर के बाद की अवस्था है। इसमें समझ विकसित कर पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। इसमें बच्चा प्रतीकों का यूज़ करने में निपुण होता है। इसे साइम्बॉल का यूज़ करके कुछ बताएंगे, कुछ जैसे कि साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में साइकिल का फ़ोटो बनेगा, लेकिन साइकिल कैसा होता है उसने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन उसकी अपने अंदर अपने ज्ञान निर्माण से वह उसकी समझ बना लेगा। तो इसमें गोल डायरेक्टर बिहेवियर की क्षमता आ जाती है। तो इसमें सबसे पहले आती है एनिमिज्म, जो जीववाद है। जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाते। जैसे कोई बच्चा है, कितना साल का, बालबोध है, 2 से 7 साल का बच्चा है, कितना ज्ञान होगा। तो इसमें कहा गया है कि बच्चा एनिमिज्म जीववाद में कहा गया। जीववाद का मतलब है जैसे बच्चे कहीं खेलते कूदते चलते रहते हैं, उनको कहीं चोट लग गया तो वो बोलते हैं, तो वो रोने लगते हैं, तो पेरेंट दीवार को मारते हैं, तो बच्चा बोलता है और मारो और मारो, क्योंकि उसको समझ ही नहीं है कि ये सजीव नहीं है। तो सजीव निर्जीव की पहचान उसमें बच्चे में नहीं होती है। बच्चा और खुश हो जाता है। दीवार को चोट लगता है बच्चे को मार, तो बच्चे उसको और बोलते हैं और मारो दीवार को। तो बच्चे का यही लेवल है। इसके बाद है दूसरा ईगोसेंट्रिक। जैसे बच्चा अपने कुछ सोच रहा है, तो वो समझता है हम जो सोच रहे हैं वही सही है, सामने वाला गलत है। ठीक है। और पलटावी का गुण, इरिवर्सिबिलिटी का गुण। इसमें बच्चा वस्तुओं संख्याओं को उलटना पलटना नहीं जानता। जैसे हम उसको बोलेंगे बउआ 7 + 3 क्या है, तो बोल देगा झट से काउंट करके कि 10 है, लेकिन वही 3 + 7 क्या है, तो वो सोच में पड़ जाएगा कि हम क्या जवाब दें। तो यही चीज़ का उसमें अभी कमी है। तीसरा है सेंट्रेशन का, कि जैसे वो मोबाइल देख रहा है या कुछ एक काम कर रहा है, उसी पर उसका ध्यान केंद्रित रहेगा, सेंट्रेशन रहेगा, केंद्रित रहेगा। अब है नेक्स्ट संरक्षण। इसमें कंजर्वेशन की स्थिति आती है। इसमें जैसे छोटे गिलास में पानी रख देंगे, एक टोपिया में पानी रख देंगे, तो बच्चा को बोलेंगे कि बच्चा बाबू किस में पानी ज़्यादा है, तो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसमें अभी वो गुण कंजर्वेशन की स्थिति गुण नहीं आ पाया है। वो गुण किस में आएगा? 7 से 11 वर्ष की अवस्था में, जिसको हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहेंगे। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चा सामने रखी चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है। तो ये हमारा, आइए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के विषय में जानते हैं। इस बच्चे में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आ जाती है। इसको कॉन्सेप्ट का, ये सब कॉन्सेप्ट का गुण उसमें आ जाता है। तो इसमें हाइपोथेटिकल थिंकिंग, आगमनात्मक तर्कना। तो थोड़ा हिंदी में हमको भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो हाइपोथेटिकल थिंकिंग हम जानते हैं कि यह भी इसी अवस्था में आता है। जैसे वह पेड़ को देखकर सवाल अराइज करेगा, पेड़ से क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। तो ये सब क्वेश्चन उसके अंदर थिंक पर थॉट आने लगती है। अब है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 से 15 वर्ष ऊपर की अवस्था। तो इसमें संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। इसमें निर्णात्मक तर्कना, बच्चों के ऊपर नियम तर्क लगने लगता है। जैसे इसमें बच्चे लॉजिकल होने लगते हैं, तर्क करते हैं, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, इस तरह से। तो उन्होंने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है, लेकिन अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था से क्षमता से ज़्यादा अधिक सीख सकता है। ये कहा है प्याजे चाचा ने।
तो आइए अब हम थोड़ा सा इसके विषय में जानते हैं, एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन के विषय में आत्मसातीकरण। तो एडेप्टेशन, पहले तो एडेप्टेशन है कि हम वातावरण को अपने उसके अनुसार ढालते हैं, वो होता है हमारा एडेप्टेशन। अब एसिमिलेशन, एकोमोडेशन क्या है, इक्विलिब्रेशन क्या है, देखते हैं। तो सबसे पहले पूर्व ज्ञान को हम नए ज्ञान के साथ जोड़ते हैं। जब हम पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ेंगे तो वो हो गया हमारा आत्मसातीकरण, जिसको हम इंग्लिश में एसिमिलेशन कहते हैं। जैसे कोई बच्चा कैट देखा तो धारणा बना लिया कि ये कैट है, फिर कुछ बाद डॉग देखा तो उसने भी उसकी धारणा वैसे ही बनाई, थोड़ा सा माथा में चेंजिंग हुआ और उसने भी उसको कैट ही समझ लिया। तो यह हो गया उसमें बुद्धि की समझ। तो बच्चा इस तरह उसको समझेगा। जब वह कुछ और चीज़ देखेगा, बोलेगा अरे नहीं ये तो अलग है, तो उसके सोच में क्या होगा, परिवर्तन होगा कि नहीं ये चीज़ तो हमने ऐसे देखा है, ये तो अलग है। तो एकोमोडेट करेगा, समायोजन करेगा। मतलब पूर्व ज्ञान, जैसे हम कैट को देखा, डॉग को देखा, तो उसमें परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाएगा, तो उसको हम समायोजन कहेंगे। और जब इसके द्वारा बच्चा आत्मसातीकरण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन स्थापित करेगा तो वो हमारा इक्विलिब्रेशन, साम्य धारण कहलाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट है स्कीमा। मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से फॉर्म होती हैं, मतलब स्टोर होती हैं, उसका प्रयोग करके विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, इसके हम स्कीमा कहते हैं। मानव शिशु में स्कीमा वह प्रक्रिया पियाजे चाचा ने कहा है, जिन पियाजे ने कहा है कि जन्मजात होती है, या जन्मजात होती है, जो कि अब है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन क्या है। तो जिन पियाजे जी के सिद्धांत में संज्ञात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं को जोड़ने को संगठन कहा जाता है। तो हम समझ लिए कि जिन पियाजे का क्या सिद्धांत था, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। थैंक यू दोस्तों।